डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। हम लोग आज 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। 2024 में जो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला देखिए, काइनेमेटिक्स वाला प्रॉब्लम है, पुली वाला। ऐसा क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी आया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया है कि एक ब्लॉक है जिसमें दिया m2 ग्रेटर देन m1 है और एक्सीलरेशन ब्लॉक का दे दिया g/8। तो निश्चित है कि ब्लॉक किधर मूव करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ m2 के साइड मूव करेगा। तो जी नेट का हम सब फॉर्मूला जानते हैं क्या, एक्सीलरेशन नेट का इस केस में जानते हैं हम सब फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी। ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। और ए नेट इस क्वेश्चन में दे दिया एक्सीलरेशन कितना है, g/8। तो g/8 हम सब रख दिए वैल्यू, और यहाँ से हम सब वैल्यू निकाल लेंगे। m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी से जी गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको इधर लेगा तो m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2। ठीक है, इधर 8m2 माइनस 8m1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9m1 बराबर 7m2। तो हम चाहता है m1 बाय m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, रेशियो निकालना है m1 m2 का, 7:9 आ जाएगा आंसर। तो पहला का आंसर क्या हो गया, 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दिया 2% और पुलिंग रोप टुवार्ड्स देम सेल्स, यानी कि 2% है जो पुली को खींच रहा है, रस्सी है, पुलिंग है, रोप को खींच रहा है। एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है। फोर्स दे दिया है 200 न्यूटन ईच, यानी दोनों जो है, मान लिए कि ये रोप हो गया। रोप को इधर भी फोर्स लगा रहा है और इधर भी फोर्स लगा रहा है, और फोर्स का वैल्यू दे दिया कितना, 200 न्यूटन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यंग मॉडुलस दे दिया रॉड का 2 × 10⁻11। ठीक है, ये दे दिया है यंग मॉडुलस। और एरिया दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हम तो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका यंग एलोंगेशन रोप का निकालना है, यानी कि हमको डेल्टा एल निकालना है। फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, एलोंगेशन होगा। एलोंगेशन डेल्टा एल निकालना है, रोप का क्या होगा। और डिस्टेंस दिया है होल्डिंग द रॉड रोप इज 2 मीटर, यानी कि इसका जो रोप का लेंथ है ये कितना दे दिया, एल का वैल्यू 2 मीटर। अब इसको हम तो सॉल्व करेंगे तो हम तो जानते हैं बाय हुक्स लॉ, है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वहां से y बराबर निकालते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस हो गया फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हम सब फॉर्मूला आ जाता है F × A/L बाय डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F × L बटा A × Y। सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एफ का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए 200 न्यूटन है, तो 200 न्यूटन हो जाएगा। और लेंथ का वैल्यू दे दिया है आपका रॉड का 2 मीटर। ठीक है, ए का वैल्यू, एरिया आप कन्वर्ट कर लिए मीटर स्क्वायर में, 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और यंग मॉडुलस दे दिया 2 × 10⁻11। तो सॉल्व करेंगे हम तक आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 गया, ये 100 बार में गया। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 10⁻7 ऊपर जाएगा, है ना। तो ऊपर जाएगा तो 10⁻7 क्या हो जाएगा, माइनस में एक डेसिमल इधर दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोमीटर। ये आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ ए पार्टिकल ऑसिलेट्स SHM motion such that its speed and acceleration at a distance 2 meter from the mean position are 2 meter per second and 16 meter per second। हम सब जानते हैं SHM के केस में A बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एक्स। और वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर क्या होता है, A × √ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सब क्या करेंगे, देखिए एक्सीलरेशन दिया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे दिया एट ए डिस्टेंस 2 मीटर, दिया कि स्पीड एंड एक्सीलरेशन एट ए डिस्टेंस 2 मीटर आर, दे दिया 2 मीटर पे। वेलोसिटी दे दिया है आपका 4 मीटर पर सेकंड, और ये दिया एक्सीलरेशन 16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम सॉल्व करके पहले ओमेगा निकालेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना लेंगे हम तो 2 मीटर पे। ये गया 2 से 8 बार में, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 8, है ना। ये 8 का वैल्यू हमसे यहाँ रखेंगे,
तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है a particular sensation such that its speed is 2 meter from mean position or इतना respectively। यहाँ से हम सबको ए निकालना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड कितना है ना, एम्पलीट्यूड ही आंसर निकालना। तो भी कितना दिया हुआ आपका 4 मीटर पर सेकंड, कोड रख दिए यहाँ, एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा का स्क्वायर कितना दिया 8 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है 2 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये बराबर क्या हो जाएगा 4 बाय, ये 4 हो जाएगा तो 2 हो गया, तो ये क्या कट गया 2, एम्पलीट्यूड ए का वैल्यू कितना आना चाहिए 2 मीटर, 2 मीटर देना चाहिए इसका आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ए बराबर 16 ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू 2 रखते तो हम सका ये कट गया 2 8 16, ओमेगा स्क्वायर यहाँ 8 आ गया। हम तो जानते हैं क्या होता है भी बराबर ए ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 8 रखे, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 मीटर पे, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, और भी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 4 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करके ए निकालना है, तो ए निकालेंगे तो 8 में 4 गया 4, 4 का क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूना 4, आंसर तो 2 ही मीटर आना चाहिए। एम्पलीट्यूड 2 मीटर दे रहा है। ठीक है, आपका सर डिस्टेंस के लिए पोजीशन आलेखन रिस्पेक्टिवली a particular velocity is such that its speed and acceleration distance 2 meter mean position are equal respectively। तो ए का वैल्यू दिया ही नहीं, क्या निकालना है, ठीक है एम्पलीट्यूड ही निकालना होगा, ये अननोन है, 2 मीटर इसका आंसर आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि डायमेंशन ऑफ द लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट का एल बराबर क्या होता है क्यू बटा एम, हम तो जानते हैं क्यू का वैल्यू क्या होता है एनर्जी के डायमेंशन के बराबर एम स्क्वायर टी माइनस 2, और ये एम गया, एम से एम कैंसिल हो गया, लेटेंट हीट का डायमेंशन कितना हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2 देखिए किसमें दिया, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा है ना, एम के पावर 0 एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये क्वेश्चन दिया है कि ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेज एट द सेम डिस्टेंस एंड अदर साइड ऑफ द लेंस। तो हम तो जानते हैं ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरा दिया है इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस मतलब इस तरह का लेंस। ठीक है, इसमें अगर रियल इमेज फॉर्म करना, रियल ऑब्जेक्ट इमेज जो इसका रियल ऑब्जेक्ट का बनता वो हमेशा क्या रहता है इसमें वर्चुअल ही रहता है, ये भी सही है, दोनों सही है। और रीजन क्या है, रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना कि वो कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव लेंस है, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ ए 1 ग्राम मास इज इक्वल टू, 1 ग्राम मास का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, एनर्जी कितना होगा, हम तो जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 kg, सी स्क्वायर, तो सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 16, 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर कर दिए। अब हम सबको आंसर निकालना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, तो हमसे क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे मेगा करना तो 10 के पावर 6, ये क्या आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जान रहे 5.6 इंटू 10 टू पावर 26 आ जाता है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए पर्सन कवर्ड फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर, नेक्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड 9 मीटर एंड 15 मीटर इन टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछा पहले भी, हमसे इसको बनाएंगे तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस ए से बी के बीच में 2D है, 2D डिस्टेंस मान लीजिए, आधा डिस्टेंस डी जो जाता है यहाँ पे, हाफ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डी, ये डी दिया है डिस्टेंस, ये मान लीजिए सी पॉइंट है, और तो यह कितना लगता है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बाकी आधा डिस्टेंस को कह रहा है ना कि इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब ये टी और ये भी टी। ठीक है, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस तो डी ही होगा है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में कम करता है। पहले वाला तो कह रहा है कितना इंटरवल, इसमें इस समय इसका स्पीड कितना 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इस समय इसका स्पीड कितना दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकंड। तो हम सबको अगर ये डिस्टेंस निकालना है डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, इक्वल इंटरवल टाइम है इसलिए टी टी हो जाएगा। ठीक है, 9t हो जाएगा प्लस 15t हो जाएगा, डी इक्वल टू डी बराबर कितना हो जाएगा 24t,
यहाँ से अगर टाइम हम डिस्टेंस का टर्म निकाले d/24 आ जाएगा, इसका हम लोग यूज करें 90 प्लस 15t 15 9 24 24 t d इक्वल टू निकाल लिए d/14। अब हमसे अगर टोटल टाइम 2t होगा तो 2t इसको कर लेंगे हम सब, जब v एवरेज अब निकालेंगे एवरेज स्पीड इसका, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d। ठीक है, अब पहले वाला में टाइम कितना लगा d/6 डिस्टेंस बाय 6 हो जाएगा, और दूसरे वाले में लिखेंगे 2 इंटू टी, टोटल टाइम क्या लगा, डिस्टेंस बाय टाइम हुआ टोटल टाइम, तो 2d हो गया। टाइम कितना लग रहा है देखिए 24 टी, तो 24 हम सब टी की जगह हम सब लिख सकते हैं क्या, टी की जगह हम सब लिख सकते हैं d/24, सीधे 2t लग गया तो टी को कन्वर्ट करिए, 2 से गया 12 12 में। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 12 ऊपर चला जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, डी से डी गया 3 चौके 12, तो हम सबका आंसर कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड। तो हम सबका क्या होगा एवरेज स्पीड जो होगा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए और बी के बीच में, यहाँ ए और बी के बीच में, तो हमसे इसका देखिए इक्विवेलेंट फिगर बनाएंगे, ए इधर रख लिए बी यहाँ पे रख लिए, ठीक है, और बीच में देखिए सी और डी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सी है, देखिए तो हम इंडिकेट कर दिए पहले से ये सी है, यहाँ से यहाँ तक ये भी सी होगा, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, अगर ये डी मानेंगे तो ये भी डी हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला चीज को हम यहाँ दिखाते हैं, तो ए बी है और बीच में क्या सी होगा और डी होगा। अब देखिए ए और बी के बीच में कितना रेसिस्टेंस है, तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में रेसिस्टेंस 6 ओम का है, तो 6 ओम यहाँ दिखा दिया। ठीक है, इसका देखिए आपका सी और डी के बीच में कितना है, तो सी और डी के बीच में 8 7 15 ओम हो गया इधर। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से सी से डी के बीच में फिर 6 और 9 15, फिर 15 ओम है, यहाँ पैरेलल में हो जाएगा सी से डी 15 ओम, और फिर देखिए सी से डी एक और है 10 + 5 15 ओम, इस तरह से सी और डी के बीच में 3 पैरेलल रेसिस्टेंस हो गया 15 ओम का। अब देखिए कोई नहीं है सी और डी के बीच में, ये 3 था 15 15 15। ठीक है, अब हम सब बच गया बी और डी के बीच में क्या है, तो बी और डी के बीच में देखिए फिगर में 8 ओम, ये क्या हो जाएगा 8 ओम। अब हम तो आर ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 ओम प्लस 15/3 ओम, पैरेलल का जानते हैं हम सब, प्लस 8 ओम, 6 5 11 11 19 ओम आ जाएगा, 19 ओम यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें करा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर है। ठीक है, दिया है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितना है 4 नैनोकूलम पर मीटर। ठीक है, तो हमसे जानते हैं कि ये वायर है, तो इसके सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे हम सबको निकालना पोटेंशियल, इसका रेडियस आर होगा मान लीजिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा AQ/r। ठीक है, अब यहाँ पे v बराबर हम सब लिखेंगे, ए क्यू को हम सब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लैम्डा बराबर हम सब जानते हैं क्या होता है Q/L, यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा बराबर Q/L, हम सब पढ़े लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या लेंथ पे है, तो लेंथ पे तो लैम्डा बराबर Q/L, लैम्डा आपका दिया हुआ क्वेश्चन में है ना 4 नैनोकूलम पर मीटर। तो यहाँ पे लेंथ बताइए सर्कुलर रॉड का कितना हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, टोटल सर्किल रहता तो 2πr होता, लेकिन हाफ सर्किल πr, तो हम सब यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा Q का वैल्यू हम सब लिखेंगे तो लैम्डा इंटू पाई इंटू आर लिखेंगे, यहाँ से अगर Q निकालेंगे तो लैम्डा इंटू ये वाला लेंथ की जगह पाई आर जाएगा, यहाँ रखेंगे इसी को, तो लैम्डा के तो हो गया, इसका लैम्डा इंटू पाई इंटू आर बटा आर, ये आर से आर गया। अब सब वैल्यू रखना, तो के का वैल्यू हम से जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, लैम्डा का वैल्यू आपका दे दिया है 4 नैनोकूलम पर मीटर, 4 × 10⁻⁹। ठीक है, इंटू अब क्या है पाई, तो पाई ही रहेगा बिना पाई, ये हो जाएगा, ये 10 के पावर 9, ये दोनों गया तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36 पाई, इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 पाई, 36 पाई वोल्ट आ जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। तो इस तरह से हम सब बना लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए एनर्जी एसोसिएटेड विद ए फोटोन इज इतना दिया हुआ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ये क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा हम सब पढ़े हैं कि क्या होता है
एच सी बाई लैम्डा। अब एनर्जी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया कितना 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और एच सी का वैल्यू दे दिया कितना लेना 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लैम्डा लैम्डा आपको निकालना है, वेवलेंथ फोटोन का निकालना, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काट लिए, तो 1240 नैनोमीटर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1.42। इसको जब डिवाइड करेंगे लैम्डा का लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा लगभग 600 वाला तो होगा नहीं, थोड़ा सा आसपास रहेगा, तो 820 और 873, इसको डिवाइड करिएगा तो 873.24 नैनोमीटर आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बल्ब टू एन एसी सोर्स, ठीक है। आफ्टर सम टाइम डाइइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी। तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर में हम सब पढ़े थे कि अगर कैपेसिटर के बीच में अगर डाइइलेक्ट्रिक डाल दे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, अगर ठीक है, अगर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम तो जानते हैं घट जाता है ना, तो डाइइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये हम तो जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी का यूज हम सब करेंगे। तो दिया है कि एक बल्ब के सीरीज में आपका ये बल्ब मान लीजिए टोटल है, ये बल्ब हो गया, बल्ब के सीरीज में क्या लगा है कैपेसिटर लगा है, ठीक है। और ये कनेक्टेड है एसी सोर्स से, ठीक है। अब बाद में क्या किया है आपका सम टाइम यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कैपेसिटर का वैल्यू सीधा मान लीजिए कि डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया तो केसी होता है, यानी कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबको क्या करना है, हम सब जानते हैं एक्सी कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है 1/ओमेगा इंटू सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना, एक्सी का वैल्यू बढ़ने जाएगा, सी का वैल्यू क्या होगा घटेगा ना, सी का वैल्यू बढ़ जाएगा, कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा बढ़ जाएगा डाइइलेक्ट्रिक बढ़ाने पे, एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा घट जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटर का, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। तो हम सब देखें कि कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होता है, कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ जाता है तो एक्सी का वैल्यू घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर करंट लिखेंगे तो आई बराबर क्या होता है वी बटा एक्सी लिखेंगे, है ना। तो करंट क्या होगा फाइनली, करंट फाइनली ये देखिए एक्सी क्या हो गया आपका घट गया तो करंट बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ने से क्या होगा ग्लो आपका बल्ब का बढ़ जाएगा, है ना। तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब भी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा ग्लो, तो इंक्रीज कर जाएगा, तो करंट बढ़ा तो क्या होगा बल्ब का ग्लो बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा उसका। अभी ये क्वेश्चन देखिए सिंपल है कि आपका ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए और बी है और एंगल दे दिया है दोनों के बीच में इतना थीटा और रिलेशन दे दिया है इतना, तो ए बराबर एन बी है तो एन का वैल्यू कह रहा है। तो ये वाला जो रिलेशन है इसको हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, इधर करेंगे स्क्वायरिंग तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब जब इसको सारे को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये देखिए -4 और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा -6ab कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक जगह एन बी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -6, एक जगह एन बी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एन बी स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू कितना रखना है, कॉस थीटा का वैल्यू 5/9 है बराबर 0। इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 6 3 तिया 9, ठीक है। अब बी स्क्वायर सारे में लेके उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10n/3 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है, प्लस 3 होगा ना 3, तो यहाँ पे हम सब करेंगे 3n स्क्वायर माइनस इसको 9 पे तोड़ना है ना, तो माइनस हम तो क्या करेंगे 9n माइनस n प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 3n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो n माइनस 3, तो हम सब का n का दो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/3 और 3। तो ऑप्शन में देखने में कौन सा है 1/3 तो दिया नहीं है तो 3 हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा का वैल्यू दे दिया 3/2 और गैस एक्सपेंड करता डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो वर्क डन निकालना बाय द इफ इनिशियल टेम्परेचर इज T। ठीक है, और दिया नंबर ऑफ मोल गैस का लेना है 1, तो n का वैल्यू हमसे नंबर ऑफ मोल क्या लेना है 1, एक ही मोल दिया गैस का। तो हमसे जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है एडियाबैटिक में, W बराबर हम सब पढ़े हैं एडियाबैटिक में क्या होता है एन आर डेल्टा टी बटा गामा माइनस 1। ठीक है, तो W एडियाबैटिक लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा n तो 1 हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा टी की जगह लिख सकते हैं टी आई माइनस टी एफ बटा गामा माइनस 1। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अब दे दिया है कि इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना है T। ठीक है, अब आपका क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम दे रहा है कि एक्सपेंड कर रहा है, डबल हो जा रहा है ना इनिशियल से, तो हमसे जानते हैं टेम्परेचर और इसमें क्या होता है रिलेशन टी बी के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक में ये भी जानते हैं हम सब, इस प्रोसेस से करेंगे तो टी होगा और बी के जगह क्या लिखेंगे हम सब, शुरू में बी था और गामा माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे टी आई दिया है गामा माइनस 1 और फिर अब क्या हो जाएगा टेम्परेचर टी एफ और वॉल्यूम क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा और गामा माइनस 1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हमसे का टी एफ का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये देखिए बी 1/2 से बी 1/2 कट जाएगा, √2 वाला बचेगा तो टी एफ बराबर आ जाएगा टी/√2 आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर। इसी का वैल्यू इसमें रख देना तो हमसे का आंसर आ जाएगा। तो डब्ल्यू एडियाबैटिक लिखेंगे कितना आ जाएगा आर इंटू टी आई की जगह तो टी होगा माइनस टी/√2 और इधर कितना हो जाएगा 1/2 गामा माइनस 1 करिएगा तो फिर 1/2 आ जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा टी तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2RT इंटू √2 माइनस 1/√2, ये √2 से ये रूट कट जाएगा तो हम सबका डब्ल्यू एडियाबैटिक का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 से गुना कर देंगे तो RT इंटू 2 माइनस √2। देखिए कौन सा आंसर दिया RT इंटू 2 माइनस √2, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि मैन होल्डिंग कर रहा है रॉड को एज शोन इन द फिगर, वन एंड व्हिle द अदर एंड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ एंगल बना रहे हैं, ऐसे करके क्या कर रहे रॉड को रोके हुए हैं वहां पे ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन रॉड एंड द मैन इफ द वेट ऑफ द रॉड इज द, यानी कि रॉड कुछ इस तरह से है, ये ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आदमी क्या कर रहा है, इसको इधर से टॉर्क जनरेट करेगा, इधर इसको मोड़ना चाहेगा। अब यहाँ क्या करेगा, ये इधर मोड़ना चाहेगा तो ये क्या करना चाहेगा बैलेंस करने के लिए इस तरह से कर रहा है ना, इस तरह से कर रहा है। ये वाला जब इधर करेगा तो ग्राउंड इस पे क्या लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये इधर मूव करना चाहेगा तो ये इसको इधर लगाएगा, है ना। तो ये घुमाना चाह रहा है किधर क्लॉक वाइज, तो ये लगाएगा एंटी क्लॉक वाइज इस तरह से, है ना। ये क्लॉक वाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉक वाइज। तो हम सब देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हो जाएगा और टोटल लेंथ क्या हो जाएगा एल, एफ इंटू टॉर्क लगा रहे हैं टी, यहाँ पे मान लीजिए कि एन नॉर्मल के द्वारा और ये क्या होगा वेट के द्वारा, तो वेट तो हम तो सेंटर से लेंगे तो एम जी हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ हम तो सेंटर से ले रहे हैं तो ये L/2 मान लिए क्या हो गया मिडिल पॉइंट। यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ऐसे करके हमसे दिखा सकते हैं ना, देखिए 90 डिग्री पे लेंगे तो एम जी नीचे लग रहा है। यहाँ पे इस तरह से अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से अगर हम सब ड्रॉ किए इस तरह से तो क्या हो जाएगा एक कंपोनेंट देखिए यहाँ से इस तरह से ये, यानी कि रॉड देखिए इस तरह से है, हम सब एम जी नीचे लग रहा है और ये थीटा है, ये आपका क्या थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा तो इस तरह से एक कंपोनेंट इसका किधर चल जाएगा इधर L/2 cos थीटा, या ये भी कहिए L/2 cos थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा L/2 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा हो जाएगा तो n इंटू एल किसके बराबर हो जाएगा mg इंटू mg मतलब वेट और L/2 इंटू cos थीटा। mg तो आपका वेट है w इंटू L/2 इंटू cos थीटा, इधर हो जाएगा n इंटू एल।
एल से एल गया तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, W/T cos थीटा। आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, W/2 cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि YDSE है, दिया कि पॉइंट पी पे दिया है, यहाँ ओ से थोड़ा सा ऊपर, इंटेंसिटी क्या 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी यहाँ पे मान लिया I0 है, यहाँ पे क्या हो जाता है I0/4 हो जाता है, ठीक है। तो इफ द मिनिमम डिस्टेंस एट पी फ्रॉम ओ इज, मिनिमम डिस्टेंस दे दिया n × 10⁻⁴, तो n का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दे दिया है ये वाला डिस्टेंस है, मान लिए y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सब क्या है, हम सब फॉर्मूला जानते हैं, I0/4 हो गया मैक्सिमम। अब क्या दिया हो, I0 इंटू, हम सब फॉर्मूला जानते हैं cos स्क्वायर 5/2 होता है। ये I0 गया, यहाँ से cos 5/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 cos 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 5/3, 60 डिग्री के बराबर। फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/3। अब हम सब मान लिए डेल्टा एक्स निकालते हैं, डेल्टा एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, λ/2π इंटू पार्ट डिफरेंस निकाल दिया तो कितना हो जाएगा 2π/3। ये 2π/3 कट गया तो कितना हो जाएगा λ/3। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, y/d बराबर क्या हो जाएगा λ/3। यहाँ से y का वैल्यू निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा λd/3d। अब ये कर रहा है कितना d का वैल्यू होगा, है ना, y का वैल्यू, यहाँ पे ये वाला y चाहिए हमको, ठीक है। तो ये दिया है n × 10⁻⁴, तो यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं n का वैल्यू कितना आएगा, y की जगह हम से रखेंगे अब सब वैल्यू। लैम्डा इसमें दे दिया क्वेश्चन में, देखिए 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल डी का वैल्यू देखिए 1 मीटर दिया हुआ है ना, 1 हो गया बाई 3d, तो 3 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना दिया 10⁻3, और डी का वैल्यू आपका दे दिया 1 mm, तो 1 mm मतलब -3, ये गया 200, है ना। और ये कितना हो जाएगा y बराबर 200 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो हम से लिखते हैं y बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, n का वैल्यू हमसे कितना आ जाएगा 2, जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये आपका दिया है चौक coil draws a 4 ampere current from a 20 volt DC and 4/5 ampere current from 20 volt AC, frequency area 50 Hz, inductance of the coil दिया x/10। तो आपका पूछ रहा है फाइंड द नियरेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना होगा, नियरेस्ट इंटीजर में बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ा डाटा चेंज हो, वहाँ पे हम तो ये लग रहा है कि थोड़ा डाटा चेंज हुआ। तो 20 वोल्ट दिया है और 4 एम्पियर दिया है, इस डाटा से बनाते हैं, देखते कितना आ जाएगा। शुरू में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20/4 एम्पियर, कितना आ जाएगा 5 ओम, ठीक है। अब करा सेकंड केस में 4/5 एम्पियर है करंट, कितना हो जाएगा 20 वोल्ट एसी सोर्स है, और बटा क्या लिखेंगे √r², आर स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस XL², और इंडक्टेंस आ गया ना कॉइल में, ठीक। तो इसको 4 से काट दिए 5 बार में, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 25 प्लस XL² बराबर 25 का स्क्वायर 625। यहाँ से XL का वैल्यू निकालेंगे तो √600, 600 मतलब कितना हो गया 6 10√6, ठीक है। ये XL का वैल्यू आ गया। अब XL बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है 2πf × L बराबर 10√6। अब यहाँ से रखेंगे 2π, f के जगह कितना रखना 50 हर्ट्ज, L = 10√6। यहाँ से देखिए 0 से 0 गया, L का वैल्यू कितना आ जाएगा √6/10π। हम सब √6/5 आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा √6/5। तो अगर इसको डेसिमल में करेंगे तो लगभग में 0.4 हेनरी आता है, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में कह रहा है, तो नियरेस्ट इंटीजर में तो हमको करना रहेगा, तो पॉइंट में लिखेंगे तो 0.4 हेनरी होगा, यानी कि डाटा में कुछ होगा जो एग्जैक्ट इंटीजर में नहीं आएगा, तो डेसिमल में 0.4 हेनरी। अब ये दिया है स्प्रिंग रैप ऑन ए सर्कुलर डिस्क, तो डिस्क हम सब का मान लिए कि इस तरह से दिया हुआ है,
सर्कुलर डिस्क, मान लीजिए यही है सर्कुलर डिस्क, ठीक है। अब ये सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क को रैप कर दिया हम सब, क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रैप ऑन ए सर्कुलर डिस्क, इस पे क्या कर दिए हम सब, स्ट्रिंग को रैप कर दिए, ठीक है। तो मान लिया स्ट्रिंग को हम सब रैप कर दिए, इस तरह से रैप कर दिया हम सब, ठीक है। रैप करके एक रैप किया, उसका अर्थ कह रहा है कि रैप कर दिए, जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का दे दिया है, स्ट्रिंग इज पुल्ड विद ए कांस्टेंट फोर्स। अब ये तो हम सब रिंग जो बांधे हैं ना, वो दे दिया है, कितना फोर्स लगा रहे हैं इस पे, रस्सी से बांध लिया और एक एंड इसका निकाल लिया। तो ये दिया स्ट्रिंग पे फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसका रेडियस दे दिया है, आर का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे दिया है, आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कांस्टेंट फोर्स लगा दे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। तो कह रहा है टाइम 2 सेकंड पे कितना, मतलब कि आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा, ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ओमेगा एफ का वैल्यू। तो ये दे दिया है कि 2 सेकंड बाद के रेडियन पर सेकंड है, तो के का वैल्यू, ठीक है। तो हम सब पहले देखिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, आ रहा है तो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क बड़ा हम सब पढ़े आर इंटू एफ, और ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो आर इंटू एफ हो जाएगा। और पढ़े टॉर्क बड़ा आई इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 0.2 मीटर, एफ आपका दिया है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन, आई तो आपका दिया हुआ 0.4 इंटू अल्फा। यहाँ से देखिए 0.2 से इसको काट लिया, दो बार में कट जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब हम सबको लेकिन क्या चाहिए, ओमेगा, तो दिया है ओमेगा एफ बड़ा, हम सब जानते क्या होता है, ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी यानी टाइम, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, उसी तरह ओमेगा एफ बराबर ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी हो जाएगा, टी ही लीजिए, ठीक है, टाइम टी। तो करा 2 सेकंड बाद, तो शुरू में दिया देखिए क्वेश्चन इनिशियली डिस्क इज एट रेस्ट, रेस्ट पे था, तो ये शुरू में 0 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू आपका निकाल लिया हम सब 20 आ गया, और टाइम कितना है 2 सेकंड बाद, तो कितना हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकंड। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, के का वैल्यू आपका 40 आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन शायद है, मैं अभी है कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ मास एम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय v का वैल्यू दे दिया अल्फा इंटू रूट एक्स, ठीक है, अल्फा इंटू रूट एक्स दिया है। अब आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको निकालना है क्या, देखिए आपको निकालना है वर्क डन टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू b, w बराबर हम तो जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 फाइनल काइनेटिक अल्फा वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो जब x 0 लेंगे तो v 0 होगा, ये वाला वी आई तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू रूट 0, तो ये 0 हो जाएगा, हम सब इसी से निकलेगा हाफ एम इंटू वी एफ, जब डी लेंगे उसमें तो अल्फा रूट डी का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर डी हो जाएगा, ये तो खैर 0 ही हो जाएगा, तो हमसे आंसर कितना आ जाएगा हाफ एम अल्फा स्क्वायर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए वर्नियर कैलिपर वाला दिया है, एन यूनिट ऑफ एनर्जी कोइंसाइड विद एन प्लस 1 बीएसडी, यानी दिया इस क्वेश्चन में आपका एन एमएसडी जो है, एन एमएसडी इज कोइंसाइड विद एन प्लस 1 बीएसडी, ये आपका दिया क्वेश्चन है ना। अब हम सबको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, देखिए वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकालना है, ठीक है, और 1 एमएसडी बराबर दे दिया है एम यूनिट लेना है, ठीक है, एम यूनिट लेना है। तो लिस्ट काउंट बड़ा हमसे जानते हैं क्या होता है, एमएसडी माइनस बीएसडी, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर, इसका वैल्यू कितना दिया एमएसडी का एम यूनिट। अब बीएसडी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, बीएसडी निकालेंगे तो एन बटा एन प्लस 1 इंटू एम एस डी, एन बटा एन प्लस 1 एम एस डी, एम एस डी बराबर एम लिख सकते हैं यहाँ। अब इसमें एम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन बटा एन प्लस 1, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एम बटा एन प्लस 1, ठीक है, एन एन तो कट जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा एम बटा एन प्लस 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, इस क्वेश्चन में सी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये देखिए एससी वर्मा का डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है ना, एससी वर्मा में हम तो ऐसा पढ़े, एससी वर्मा का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये पहला कैपेसिटर A/3 एरिया और डी है, A/3 डिस्टेंस 2D हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा 3D, एरिया सेम है A/3। सी इक्विवेलेंट हम तो जानते हैं पैरेलल कैपेसिटर में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/3 हो जाएगा, और डी हो जाएगा शुरू वाला केस में। अगले वाले में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/3 बाई क्या हो जाएगा 2D। अब लास्ट वाला केस में देखिए एप्सिलॉन नॉट A/3 और क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा आपका। यहाँ सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3D, इतना तो सब में कॉमन है, तो बचा क्या 1 पहले में प्लस 1/2 प्लस 1/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3D इंटू एलसीएम लेंगे 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा 11/18 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो हम सबका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बना जाएगा कितना 11/18, ठीक है 11/18 एप्सिलॉन नॉट। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, एससी वर्मा में ऐसा बनाया है। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, देन विच रिलेशन इज ट्रू। तो हम सब ऐसा तो बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना अभी तक। यहाँ पे देखिए हम सब जानते हैं डी ब्रॉगली लेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर क्या होता है, h/√2m के, जहाँ पे के काइनेटिक एनर्जी है। तो आपका दिया है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √मास। इतना हमसे समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो आप बना लीजिएगा आसानी से। ये बन गया लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल √m है। तो हम सब क्या करेंगे, अब जानते हैं हम सब क्या जानते हैं, सबसे ज्यादा मास किसका होता है, अल्फा का मास सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फिर किसका मास होता है, उसके बाद फिर वहां से प्रोटॉन होता है, सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो मास जान गए तो मास का उल्टा कर देंगे तो हमसे क्या आ जाएगा, लैम्डा का रिलेशन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मास अल्फा हो जाएगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ई का सबसे ज्यादा हो जाएगा बेटा, उसका लैम्डा पी होगा, उसका लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। देख लीजिए इन्वर्सली है ना, इसलिए उल्टा हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इस तरह से हम सब लगभग 21 क्वेश्चन है ना देख लिए 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं 9 अप्रैल शिफ्ट 2 के साथ, जिसके बाद हम तक क्या हो जाएगा, टोटल वीडियो न्यूटन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो है ये अप्रैल शिफ्ट में जितना भी एग्जाम हुआ उसका हम सब वहाँ पे वीडियो डाल चुके हैं, तो देख लीजिएगा। एक बच गया सिर्फ किसका, 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का, उसको भी हम सब जल्दी डाल देंगे। उसका नीट का भी एग्जाम हुआ तो उसका भी हम सब डालने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ दिन में।